Hello guys, myself पूजा भट्ट एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.3 को करवाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 में कुछ पार्ट्स दे रखे हैं और मुझे इनको सॉल्व करना है, तो मैं एक एक करके सारे पार्ट सॉल्व करके आपको दिखाऊंगी। फर्स्ट है यहाँ पे साइन 18 अपॉन में cos 72। तो यहाँ से हमें पता है साइन को अगर हम चेंज करेंगे तो ये cos पे आ जाएगा, या फिर हम cos को चेंज करेंगे तो ये साइन बन जाएगा। तो मुझे इन दोनों में से सिर्फ एक वैल्यू को चेंज करना है सो दैट ये दोनों सेम आके कैंसिल आउट हो जाए। तो चलिए इसे चेंज करके वैल्यू लिखते हैं। मैं साइन को ऐसे लिखूँगी, चलिए इसके नीचे सॉल्व करते हैं। साइन को मैं एज इट इज़ लिखूँगी। 90 से मैं कितना माइनस करूँ कि 18 आ जाए। तो 19 से अगर हम 72 को माइनस करेंगे तो 18 आ जाएगा और नीचे वाली वैल्यू हम एज इट इज़ रखेंगे। और हम सबको पता है साइन 90 माइनस थीटा इज़ कॉस थीटा, राइट। तो यहाँ पर मैं साइन 90 माइनस 72 को थीटा बोल लूँगी, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर, कॉस 72 अपॉन में कॉस 72 ऑलरेडी यहाँ पे है। साइन 90 माइनस थीटा को चेंज करिए, कॉस थीटा आ गया, तो यहाँ पे सेम वैल्यू आ गई, तो ये इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। सिमिलरली इसकी सेकेंड वैल्यू हम सॉल्व करेंगे। सेकेंड क्या है, टैन 26 अपॉन में कॉट 64। तो इनमें से एक वैल्यू को हम चेंज करेंगे, तो मैं ऊपर वाली वैल्यू चेंज कर रही हूँ। टैन 90 से मैं कितना माइनस करूँ कि 26 आ जाए। तो 90 से अगर मैं 64 माइनस करूँगी तो 26 आएगा, और नीचे वाला ऑलरेडी हमारा कॉट 64 है, ठीक है। तो आपको पता है 90 टैन 90 माइनस थीटा इज़ कॉट थीटा। थीटा इस केस में क्या है 64, अपॉन में ऑलरेडी यहाँ कॉट 64 है, तो कॉट 64 कॉस 64 कैंसिल होके 1 आ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ आप नोटिस करना, यहाँ पे मैंने 90 से ऐसा क्या माइनस करूँ कि 26 आ जाएगा। तो आप हमेशा नोटिस करना, जो नीचे वाली दूसरी वैल्यू है ना, वो ही हम यहाँ पे हर बार लिख रहे हैं। इधर भी 72 था और मैंने 90 से ऐसा क्या माइनस करूँ कि 18 आ जाए, तो 72 लिखने पे 18 आ जाता है। तो हमेशा जो दूसरी वैल्यू होगी ना, उसे देखकर हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। और एक और चीज़, हमेशा ये जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला फॉर्मूला है, ये हमेशा उस पर ही लगता है जब इन दो थीटास के सम कितने होंगे 90 डिग्री। थीटा 1 प्लस में थीटा 2 इज़ ऑलवेज 90 डिग्री। अगर ये चीज़ होती है तभी हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला वहाँ पे लगा सकते हैं। 18 और 72 को ऐड करके 90 बनता है, तो इसलिए मैंने वहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया। 26 और 64 को ऐड करके 90 बनता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया। तो फॉर्मूला वहीं पर ही अप्लाई होगा जहाँ पर 90 डिग्री बनता होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को ऐड करके 90 डिग्री बनता होगा। तो इसका ही थर्ड पार्ट करूँगी मैं। थर्ड पार्ट कैसे होगा, कॉस 48 माइनस में साइन 42। तो 48 और 42 को ऐड करके देखो 90 बनता है, ठीक है। तो कॉस 48, मैं इसको चेंज कर रही हूँ, कॉस 90 से क्या माइनस करूँ कि 48 आए, तो 90 से 42 को माइनस करो, जो दूसरा एंगल है उसी को लिख दो, ठीक है। 48 आ जाएगा, माइनस में साइन 42 एज इट इज़, मैंने सिर्फ इसको चेंज किया है। कॉस 90 माइनस थीटा, इसको थीटा बोल लो, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा इज़ साइन थीटा, ठीक है। तो मैंने यही लिखा, साइन थीटा इधर 42 है तो 42 लिखा, और यहाँ पे साइन 42 ऑलरेडी था, तो साइन 42 से कैंसिल हुआ साइन 42, तो आंसर आएगा यहाँ पे 0, ठीक है। वैसे ही इसका थर्ड पार्ट करेंगे, फोर्थ पार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट है इसका कोसेक 31 डिग्री माइनस में सेक 59 डिग्री। 59 और 31 को भी ऐड करोगे तो 90 ही बनेगा, ठीक है। तो तभी यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा। मैं कोसेक को चेंज कर रही हूँ, कोसेक से ऐसा क्या 90 से ऐसा क्या माइनस करूँ कि 31 आए, तो एज जो दूसरा वाला एंगल है वही लिख दो। 90 से 59 माइनस करेंगे तो 31 आ जाएगा, माइनस में सेक 59 एज इट इज़। हमको पता है फॉर्मूला क्या होता है, कोसेक 90 माइनस थीटा इज़ साइन थीटा, नहीं
सेक थीटा, आई एम सो सॉरी, सेक थीटा। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी सेक थीटा क्या है यहाँ पे 59 माइनस में सेक 59, तो सेक 59 माइनस सेक 59 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए, आपको बता रखा है कि जो ये LHS वाली टर्म है इसको इक्वल टू 1 प्रूव करना है। तो हम एक एक करके करेंगे, हमें शो दैट बोला है तो एक एक करके करेंगे। पहले मैं ये वाला सॉल्व करूँगी, tan 48, tan 23, tan 42, tan 67 इज इक्वल टू 1। मुझे ये चीज़ प्रूव करनी है, तो मैं ये वाली चीज़ लूँगी, मैं LHS साइड लूँगी। ठीक है, तो दोबारा लिख लेते हैं, tan 48। बेटा अभी मैं क्या करूँगी, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को साथ लिखूँगी। अब देखो 48 और 42 को ऐड करने पे 90 बनता है। ठीक है, 48 यहाँ पे मैं साइड में करके दिखा देती हूँ, 48 और 42 को ऐड करो, 8 और 2 10 और 4 और 4 8 और 1 9, तो 90 बन रहा है ना। 48 और 42 90 बनता है, तो मैं 48 वाला और 42 वाला साथ में लिखूँगी। तो tan 48 और tan 42 मैंने साथ में लिख लिया। tan 23 और tan 67 का सम भी कितना होता है, 90 होता है। 67 और 23 देखिए 90 बन रहा है। ठीक है, तो tan 23 और tan 67 को मैं साथ में लिखूँगी। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट क्या करूँगी मैं इसमें। देखिए इसमें से मैं अगर एक, आपको पता है इन दोनों का सम 90 डिग्री है, तो एक को भी चेंज कर लोगे तो सेम बन जाएगा। तो मैं वही करूँगी। मैंने क्या करना है यहाँ पर, इधर मैं क्या करूँगी, tan 48 को मैं चेंज कर रही हूँ। इस केस में मैं इसको चेंज करूँगी और इस केस में मैं इसको चेंज करूँगी। किसी एक को चेंज करना है तो मैं इसको चेंज कर रही हूँ। tan 90 माइनस 90 से क्या माइनस करूँ कि 48 आए, तो जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो डाल दो 42। 90 से 42 माइनस करेंगे तो 48 आएगा। ठीक है, और इसको कोई चेंज नहीं करेंगे तो tan 42 एज इट इज़। इसको चेंज करो, tan 90 से कितना माइनस करूँ कि 23 आए, तो 90 से 67 माइनस करोगे तो 23 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एज इट इज़ tan 67। मैं यहाँ पे ये चीज़ क्यों बोलती हूँ कि 90 से कितना माइनस करो कि ये आ जाएगा, इससे ना कन्फ्यूज़न नहीं होती है बच्चों को। अगर मैं आपको डायरेक्ट बोलूँगी कि इसका जो दूसरा एंगल है वो डाल के सॉल्व कर लो, तो ऐसे भी आप कर सकते हो, पर इसमें ना काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है, वो काफ़ी गलत करके आ जाते हैं। इसीलिए मैं यहाँ पे बोलती हूँ कि 90 से कितना माइनस करूँ कि 48 आ जाए, सो दैट एक आइडिया भी रहेगा आपको कैसे करना है। और आप खुद ही देख लीजिए, 90 से 42 को माइनस करेंगे तो 48 आ जाएगा, राइट। अब क्या करेंगे यहाँ पे हम, अब आपको पता है tan 90 माइनस 42 क्या होता है, फॉर्मूले में आपको पता होगा, फॉर्मूला मैं बता देती हूँ। tan 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा। ठीक है, फॉर्मूला अच्छे से लर्न कर लेना, फॉर्मूला लर्न होगा तो आराम से सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी कॉट थीटा क्या है यहाँ पे 42, tan 42 एज इट इज़। यहाँ पे कितना हो जाएगा, tan थीटा यहाँ पे 67 और tan 67 एज इट इज़। आई एम सो सॉरी, यहाँ पे कॉट आएगा, कॉट। ठीक है, tan 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा। ठीक है, अब बताइए, आपको पता है जो कॉट होता है, कॉट थीटा इज 1/tan थीटा। ठीक है, आपको पता है कि कॉट को अगर tan का इन्वर्स कॉट थीटा होता है, tan का इन्वर्स कॉट थीटा होता है, तो मैं कॉट को ऐसे भी तो लिख सकती हूँ 1/tan थीटा। तो 1/tan 42 इंटू में tan 42 एज इट इज़, और कॉट को यहाँ पे अगेन मैं लिखूँगी 1/tan 67 और यहाँ पे tan 67 एज इट इज़। ठीक है, बीच में कोई भी साइन नहीं है तो इनटू में चल रहा है सारा। तो tan 42 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, tan 67 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1 इंटू में 1 विच इज़ इक्वल टू 1। तो हम यहाँ से LHS की वैल्यू RHS में लेके आ गए, ये RHS है, तो मैं बोल सकती हूँ LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, वैसे ही इसका सेकेंड पार्ट भी हम सॉल्व करेंगे। सेकेंड पार्ट क्या है इसका, इसका सेकेंड पार्ट है
cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52 इज इक्वल टू 0। मुझे ये चीज़ यहाँ पर 0 प्रूफ करनी है। तो 0 प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। मैंने, आपको पता है 38 और 52 का सम कितना होता है, 90 होता है, ठीक है। 38 और 52 का सम 90 होता है, यहाँ पे भी 38 और 52 का सम 90 होता है। तो मैं यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स डाल सकती हूँ। तो मैं फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर सकती हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको चेंज कर रही हूँ। कॉस 90 से मैं ऐसा क्या माइनस करूँ कि 38 आए, तो 90 से 52 माइनस कर दोगे तो 38 आ जाएगा। इसको एज इट इज़ रखूँगी, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको चेंज किया है और यहाँ पर मैं माइनस एज इट इज़ इसको चेंज कर रही हूँ। साइन एज इट इज़ 90 से ऐसा क्या माइनस करूँ कि 38 आ जाए, तो 90 से 52 माइनस करोगे तो 38 आ जाएगा। और साइन 52 यहाँ पर एज इट इज़, ठीक है। ये LHS साइड वाली मैं प्रूव कर रही हूँ, मुझे 0 प्रूव करना है ये, ओके। अब मुझे बताइए कॉस 90 माइनस थीटा इज़ साइन थीटा, थीटा क्या है यहाँ पे 52, और कॉस 52 यहाँ पे एज इट इज़, माइनस में साइन 90 माइनस थीटा इज़ कॉस थीटा मतलब 52 और साइन 52 एज इट इज़। देखिए बात तो सेम ही हो गई, साइन 52 कॉस 52 अगर इनटू मल्टीप्लाई में है ना ये, तो आगे पीछे होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ साइन 52 कॉस 52 माइनस इसको आगे ले आओ साइन 52 कॉस 52, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हम यही करेंगे, यहाँ पर इंटू में है, ये भी इंटू में है, तो ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने ये वाली साइड भी इसकी प्रूफ कर ली। आसान है बहुत, बट आपको पता होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपके कहाँ पर यूज़ होगा। वैसे ही थर्ड क्वेश्चन करेंगे इसका। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन करेंगे इसका। थर्ड क्वेश्चन में बता रखा है आपको कि if tan 2a is equal to cot a minus 18 where 2a is an acute angle, find the value of a। आपको वैल्यू ऑफ a फाइंड आउट करनी है। तो हमको एक रिलेशनशिप दे रखा है, ये वाला हमको बोल रखा है tan 2a is equal to cot a minus 18। इस तरीके का मैं आपको एग्जाम्पल करवा चुकी हूँ, अगर आपको याद होगा, ठीक है। अब एक चीज़ बताइए, 2a को हम लेट कर लेते हैं थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18 हो जाएगा। tan थीटा आपका कब वैल्यू आ सकता है, जब आप कॉट 90 माइनस थीटा करेंगी तभी तो tan थीटा वैल्यू आती है। तो मैं tan थीटा की जगह ये चीज़ लिख सकती हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18, ठीक है। थीटा की जगह मैं वैल्यू डाल दूँगी कॉट 90 माइनस 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18। बेटा ये इक्वल है और कॉट कॉट भी आ रहा है, तो इनके एंगल्स भी सेम होंगे, तो मैं यहाँ से कॉट और कॉट को भी कैंसिल कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ से बोल सकती हूँ ये चीज़ इसके इक्वल है, ठीक है। अगर ये कैंसिल हो जाएगा तो ये चीज़ अल्टीमेटली इसके इक्वल हो जाएगी। तो 90 माइनस 2a इज़ इक्वल टू a माइनस 18। तो a वाली टर्म आप साथ रख लीजिए और नंबर्स आप साथ ले लीजिए। तो यहाँ से 18 इधर आएगा तो माइनस 18 प्लस का 18 हो जाएगा। a ऑलरेडी यहाँ से था, माइनस 2a वहाँ जाएगा तो प्लस का 2a बन जाएगा। तो ये 90 और 8 कितना होता है 108 इज़ इक्वल टू 3a। तो अगर मैं ऐसे लिखूँ 3a इज़ इक्वल टू 108, तो a की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है 108 अपॉन में 3। तो सॉल्व करेंगे 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18, तो a की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे 36, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे a इज़ 36 डिग्री। ख़त्म बात, ठीक है। क्वेश्चन आसान है, आराम से प्रूव करेंगे हम सब कुछ।
हमें बोल रखा है अगर tan A इज, फोर्थ क्वेश्चन बोल रखा है tan A इज इक्वल टू cot B के बराबर है, तो प्रूफ दैट A प्लस बी इज़ 90 डिग्री। ये चीज़ हमें यहाँ पे प्रूफ करनी है। आसान है, मुझे बोल रखा है tan A इज इक्वल टू cot B, राइट। तो मैं tan A यहाँ पे कैसे आया होगा खुद ही बताइए। अगर मैं लिखूँ cot 90 माइनस थीटा, थीटा को मैं A मान रही हूँ, इज इक्वल टू cot A होता है, tan A होता है, tan A होता है, यही फॉर्मूला है ना। तो मैं यहाँ पे tan A की जगह ये वैल्यू लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे करूँगी cot 90 माइनस A इज इक्वल टू cot B। बेटा यहाँ से cot और cot कैंसिल हो जाएगा, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे डिग्री। 90 माइनस A इज इक्वल टू B, तो अगर मैं A को वहाँ भेजूँ तो 90 इज इक्वल टू A प्लस B। तो यही चीज़ तो मुझे प्रूव करनी थी, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, आसान है, बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन आपसे सॉल्व होंगे, बट आपको बस फॉर्मूला ध्यान रहना चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, ये फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन है इफ sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 वेयर 4a इज अक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। सेम क्वेश्चन है, रिलेशन दे रखा है sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20। ठीक है, आपको a की वैल्यू निकालनी है, तो चलिए निकालते हैं। अगर मैं 4a को थीटा लेट कर लेती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, sec थीटा इज इक्वल टू cosec a माइनस 20। ठीक है, अब मुझे यहाँ बताइए sec थीटा कैसे लिख सकते हैं। जब मैं cosec 90 माइनस थीटा करूँगी, cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा होता है, तो मैं sec की जगह ये चीज़ लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। तो देखिए cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cosec a माइनस 20। अब cosec cosec सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचा, 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू a माइनस 20। नंबर एक साथ कर लेंगे। अच्छा, थीटा की जगह मैं वैल्यू डालूंगी अब, 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20, क्योंकि मैंने लेट किया था कि 4a क्या है, थीटा है, तो थीटा की जगह मैं 4a डाल दूंगी। तो अब बताइए, नंबर एक तरफ और a टर्म्स एक तरफ, तो 90 माइनस 20 वहाँ जाएगा तो प्लस 20 इज इक्वल टू a वहाँ जाएगा तो a प्लस में ये माइनस का 4a प्लस का 4a बन जाएगा। तो बताइए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 110 इज इक्वल टू 5a। तो 110 अपॉन में 5 इज इक्वल टू a। तो यहाँ कितनी वैल्यू आ रही है, 5 2s are 10 और 5 2s are 10, तो 22। ये कटेगा तो 22 आएगा, ये कैंसिल होकर 22 आ रहा है, तो a की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है, 22। ठीक है, चलिए अब 6th क्वेश्चन करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बोल रखा है कि ए बी सी आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। हमको शो करना है साइन बी प्लस सी अपॉन में 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2। तो साइन बी प्लस सी अपॉन में 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2। मुझे यहाँ पे ये चीज़ प्रूव करनी है, मतलब मैं LHS लिखूँगी साइन बी प्लस सी अपॉन में 2। ठीक है, इसको मुझे कॉस से प्रूव करना है, तो मैं कुछ बेसिक्स ले लेती हूँ। ये ट्राइंगल है ए बी सी, इन तीनों के, इस ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए को उधर ले जा लीजिए, बी प्लस सी कितना हो जाएगा, 180 माइनस में ए। ठीक है, तो अब आप मल्टीप्लाई करिए दोनों को साइन से, साइन बी प्लस सी इज इक्वल टू साइन 180 माइनस ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन बी प्लस सी एज इट इज, और ये हो जाएगा साइन ए। ठीक है, ये क्यों हुआ साइन ए, क्योंकि यहाँ पर एक रूल होता है बच्चे, अगर साइन 90 माइनस थीटा होता है तो चेंज होके कॉस थीटा आ जाएगा, बट अगर साइन 180 माइनस थीटा होगा तो साइन थीटा ही रहेगा। सप्लीमेंट्री एंगल में 180 से माइनस करने में
कोई चेंज नहीं आता है, वही रेशो वापस आ जाती है। बट अगर 90 से माइनस होता है थीटा तो साइन की जगह कॉस आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज हो जाती है, ठीक है। तो वही मैंने किया है, साइन 180 माइनस ए था, इसीलिए ये साइन ए ही एज इट इज़ आया, साइन और एज इट इज़ थीटा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर साइन बी प्लस सी की जगह यहाँ पे साइन ए डाल सकती हूँ, है ना। ऊपर वाले की जगह तो मैं ये डाल सकती हूँ, तो मैं ये डालूँगी, साइन बी प्लस सी की जगह मैं साइन ए डालूँगी, साइन ए और 2 यहाँ पे एज इट इज़ था, ठीक है। अब बताइए मैं अगर करती हूँ साइन 90 माइनस ए बाई 2 तो ये क्या बन जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो कॉस, इस केस में थीटा क्या है, a बाई 2, तो a बाई 2, और यही हमारा RHS है। यही चीज़ मुझे प्रूव करनी थी, तो प्रूफ हो गई, ठीक है। नेक्स्ट इसका हम करेंगे 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन भी ऐसे ही होगा, आपको बोल रखा है कि एक्सप्रेस साइन 67 कॉस 75 in terms of a trigonometric ratio of a angles between 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो ये चीज़ को मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकालनी है, मुझे टर्म्स निकालनी है, किसके बीच में होना चाहिए थीटा, 0 डिग्री और 45 डिग्री, मतलब जो थीटा होना चाहिए वो 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 45 से डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे वैल्यू क्या है, साइन 67 कॉस 75, ठीक है। तो साइन 67 कॉस 75 ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं है, 67 और 75 को ऐड करने पे 90 नहीं आता है, ठीक है। 67 और 75 को ऐड करने पे 90 नहीं आता है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, दोनों को ही चेंज करूँगी, क्योंकि आता ही नहीं है तो दोनों को ही चेंज करना पड़ेगा। साइन 90 माइनस कितना करूँ, 90 से माइनस के 67 आ जाए, तो 90 से मुझे 23 माइनस करना पड़ेगा, और कॉस 90 माइनस 90 से कितना माइनस करूँ कि 75 आ जाए, तो 90 से 15 माइनस करेंगे कि 75 आ जाएगा। अब बताइए साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, थीटा इस केस में 23 है, और कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, थीटा इसमें 15 है, तो यही हो जाएगा। इसके आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते, और थीटा भी देखिए 0 से बड़ा है और 45 से छोटा है, 0 से बड़ा है और 45 से छोटा है, आसान है और सॉल्व हो गया। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।